जय जौहर दोस्तों, मैं हूं निधि भारद्वाज। लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी खास सीरीज गढ़ के दावेदार में आज हम बात करेंगे प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट दुर्ग लोकसभा की। दुर्ग लोकसभा प्रदेश की ऐसी सीट है जिसे छत्तीसगढ़ की राजनीति का केंद्र माना जाता है। इस लोकसभा सीट ने एक नहीं बल्कि दो सीएम दिए हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट में दुर्ग क्षेत्र के ही नेताओं का दबदबा 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने दुर्ग के नेताओं को न केवल दुर्ग बल्कि प्रदेश की दूसरी लोकसभा में भी भेजा है। दुर्ग में इस बार साहू वर्सेस कुर्मी की लड़ाई देखने को मिल रही है। यहाँ विजय बघेल और राजेंद्र साहू के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी ने जहां सांसद विजय बघेल पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने नए चेहरे पर दांव खेलते हुए राजेंद्र साहू को मौका दिया है। राजेंद्र पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफी करीबी माने जाते हैं। दुर्ग लोकसभा सीट को साहू और कुर्मी समाज का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस ने साहू ट्रंप खेलते हुए राजेंद्र साहू को चुनावी रण में उतारा है। कांग्रेस सरकार में राजेंद्र दुर्ग के जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस में दुर्ग से लोकसभा चुनाव के लिए दिग्गज नेताओं की फौज के बावजूद राजेंद्र साहू को उतारने के पीछे भी कई कारण हैं। राजेंद्र साहू एक ऐसा नाम है जिनका व्यापक स्तर पर जनाधार है। संगठन में वे लंबे समय से सक्रिय है। ऐसे में कांग्रेस ने उन पर बड़ा दांव खेला है। साहू के राजनीतिक सफर की बात करें तो वर्तमान में राजेंद्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महामंत्री हैं। राजेंद्र अपने राजनीति के शुरुआती दौर में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच के सेनापति रहे। इसके बाद साहू ने कांग्रेस का दामन थामा और जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के कई बड़े पदों पर रहे। साल 2009 में स्थानीय नेताओं से अनबन के चलते उन्होंने अपना मन बदला और क्षेत्रीय पार्टी स्वाभिमान मंच से दमदारी से महापौर का चुनाव लड़कर करीबी मुकाबले में दूसरे स्थान पर रहे। साहू को चुनाव संचालन का भी बड़ा अनुभव है। साल 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में वे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन के प्रभारी रह चुके हैं। राजनीतिक समीकरण की अगर बात करें तो दुर्ग लोकसभा के अंदर आने वाली 9 विधानसभा में केवल 2 में ही कांग्रेस का वर्तमान में कब्जा है और दोनों विधायक इस बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। मजे की बात यह है कि दोनों विधायकों को कांग्रेस ने दुर्ग से नहीं बल्कि दूसरी लोकसभा सीटों से टिकट दिया है। पाटन से विधायक और पूर्व सीएम भूपेश बघेल जहां राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं भिलाई नगर से विधायक देवेंद्र यादव इस बार बिलासपुर लोकसभा सीट से अपनी ताल ठोक रहे हैं। वहीं पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को कांग्रेस ने महासमुंद से टिकट दिया है, यानी कि वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में दुर्ग के दिग्गज नेताओं को दूसरे क्षेत्रों से चुनाव लड़ने से राजेंद्र अकेले पड़ गए हैं। वहीं विजय बघेल की बात करें तो वे सरल व मिलनसार स्वभाव के होने के साथ ही सामाजिक तौर पर भी काफी मजबूत माने जाते हैं। कुर्मी समाज के साथ ही अन्य वर्गों में भी इनकी पकड़ अच्छी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में विजय बघेल छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में सबसे ज्यादा वोट से चुनाव जीतने वाले सांसद हैं। हाल ही में 2023 के विधानसभा चुनाव में भी विजय ने पाटन सीट में पूर्व सीएम भूपेश बघेल को कड़ी टक्कर दी थी। उनके राजनीतिक करियर की अगर बात करें तो विजय बघेल ने साल 2000 में पहली बार नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी गए। इसके बाद साल 2003 के विधानसभा चुनाव में पाटन सीट से एनसीपी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। इसके बाद 2004 में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। रिश्ते में चाचा यानी भूपेश बघेल के खिलाफ उन्होंने 2008 में बीजेपी के टिकट पर पाटन से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। इस कार्यकाल में वे राज्य सरकार में संसदीय सचिव भी रहे। इसके बाद साल 2013 के विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल ने उनको हरा दिया। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने विजय बघेल को मौका नहीं दिया, लेकिन जब 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन्हें मौका दिया तो वो सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीतकर सांसद बने। अब थोड़ी बात दुर्ग लोकसभा सीट को लेकर भी कर लेते हैं। तो इस लोकसभा सीट के अंदर विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। इनमें पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिवारा, साजा, बेमेतरा और नवागढ़ शामिल है। ज्यादातर सीटों में यहां साहू कुर्मी की बहुलता है। दुर्ग संसदीय सीट पर जाति समीकरण के साथ साथ नेताओं की आपसी रिश्तेदारी के चलते चुनाव के वक्त ये अनुमान लगाना भी कठिन होता है कि आखिर अपने दल के उम्मीदवार के साथ कौन है और कौन उनके खिलाफ काम कर रहा है। विजय बघेल का जब प्रतिभा चंद्राकर से मुकाबला हुआ था तो रिश्ते में वो दोनों मुंह बोले भाई बहन थे। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि दुर्ग लोकसभा सीट में विजय बघेल के सामने भले ही काका यानी भूपेश बघेल नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन राजेंद्र साहू के लड़ने से भी भूपेश की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। तो देखने वाली बात होगी कि दुर्ग की जनता किस पर भरोसा जताती है और किसे भारी मतों से विजय बनाकर संसद पहुंचाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय जौहर।